अगर आपको भी ये समझ में नहीं आता कि क्या सब्जी बनाएं या क्या खाएं या खाना नहीं खिला रहा है, तो आप ना ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार बना के रख लीजिए। यकीन मानिए, इसके साथ ना आप 2 रोटी ज़्यादा ही खाने वाले हैं। ना ही आपको धूप की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई टेंशन है। झटपट से बनेगी और आप इसे आराम से साल भर भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होने वाली है। बहुत ही इंस्टेंट अचार है पर बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये अचार को ना आप दाल चावल के साथ, रोटी सब्जी के साथ, छोले भटूरे हो, चाय हो, पराठे, जिसके साथ भी खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपके खाने का स्वाद ना 4 गुना बढ़ा देने वाली है। आपको 2 रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर खाना पड़ेगा इस अचार के साथ। तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे अच्छी ताज़ी वाली ना फ्रेश हरी मिर्च ले लीजिएगा। ये हरी मिर्च ना थोड़ी कम तीखी वाली है। एक हरी मिर्च आती है जो ज़्यादा तीखी रहती है, तो जो थोड़ी कम तीखी वाली हरी मिर्च होती है ना, उसका अचार बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने। हम क्या कर लेंगे ना, मिर्च को अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद ना अच्छे से सूखे कपड़े में पोंछ लीजिएगा। और पोंछने के बाद ना उसका डंठल हमें निकाल लेना है। धोने के पहले डंठल मत निकालिएगा, वरना पानी अंदर चले जाता है और अचार जो है ना वो एकदम जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिर्च को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था, फिर डंठल मैंने निकाल लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे 2 पीसेस में इस तरीके से स्लिट कर देंगे। पूरा कट नहीं करना है, बस बीच से ना हल्का सा चीरा लगाना है। बिल्कुल आसानी से ये हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें हल्का हल्का सा स्लिट किया है। बीच में यहाँ पे चीरा लगा दीजिएगा, पर इसे 2 पीसेस में कट मत करिएगा। ऐसे ही बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में भी और देखने में भी। और ये जो अचार है ना, इसे सबसे ज़रूरी है कि मिर्च में ना बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। मिर्च को अच्छे से धो लीजिएगा, फिर सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। आप चाहे ना तो थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बीच में इसे चीरा लगा दिया है पूरे के पूरे मिर्च में। अब आइए चलिए फटाफट से ना इसका मसाला बना लेते हैं। तो पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ, 1 टेबल स्पून डाला है खड़ा वाला धनिया, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने जीरा और आधा टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पे मेथी का दाना। मेथी दाना ना बहुत कम डालिएगा, वरना अचार जो है ना वो कड़वा लगेगा। अब इसे भूनने के लिए ना फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम रखना है और इसे हल्का हल्का भूनना है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ये भुन जाएगा ना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इस स्टेज में क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ना पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में यहाँ पे। और उसके बाद ना इसे पल्स मोड में चलाते हुए हमें दरदरा पीसना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक्सचर जो है ना वो हल्का सा दरदरा रखिएगा। पल्स मोड में 2-3 बार चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर मिल जाएगा। अब एक बड़ा सा मैंने यहाँ पे पतीला ले लिया, उसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने कट करके रखा था, वो जो मसाला तैयार कर है अभी हमने वो मसाला डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ पीली वाली सरसों का दाल। इसे ना हल्का सा ना मैंने दरदरा पीस लिया था, आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कलौंजी, आधा चम्मच के करीब हींग डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है और ये तीखी भी नहीं होती है। और 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक की क्वांटिटी अच्छा रखिएगा तो अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। अब आधा कप ना सरसों का तेल को अच्छा गरम कर लिया था मैंने धुआं आते तक के, और गरम तेल को इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद ना इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सरसों तेल को ना अच्छे से धुआं उठते तक आप गरम करिएगा और उसके बाद गरम तेल इसमें डालिएगा। यकीन मानिए ये जो मिर्च का अचार है ना, ये खाने में बेहद टेस्टी लगता है और आप इसे ना साल भर भी रखेंगे ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब ये खराब ना हो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून विनेगर। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते ना तो इसमें 1 नींबू का रस आप निचोड़ लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, मिर्च का तीखापन भी दब जाएगा और हल्का खट्टा फ्लेवर भी आएगा। आपका इंस्टेंट एकदम झटपट से बनने वाला यहाँ पे मिर्च का अचार बन के रेडी है। आप इसे एकदम एयर टाइट कंटेनर पे स्टोर करके रखिएगा और जब कभी भी अचार आपको निकालना होगा ना, साफ चम्मच से निकालिएगा। बिल्कुल भी चम्मच में पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथों से इसे मत निकालिएगा तो आपका अचार ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप साल भर भी इसे स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। अगर आप चाहें ना तो इसमें
तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं स्टोर करने के लिए, अगर आपको लग रहा हो कि अचार ख़राब ना हो जाए। पर परफेक्ट तेल है, आपको बिल्कुल भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, या रोटी पूड़ी के साथ खाएं, या छोले भटूरे के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।